दोस्तों आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। शेयर की पाठशाला बाय आरपीएस में आप सबका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लाइक मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ शेयर मार्केट के उस आईटी सेक्टर के शेयर के बारे में जिसने आज शेयर मार्केट में एक भूचाल ला दिया। भूचाल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इसने अपने जो है क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को पेश किया, साथ ही साथ डिविडेंड भी अनाउंस किया और इसके साथ ही साथ बाईबैक भी अनाउंस कर दिया। और बाईबैक किस प्राइस पर कंपनी लेकर आई है वो भी अनाउंस कर दिया। वो भी बहुत ही अच्छा प्राइस कंपनी ने दिया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसलिए मैंने कहा एक धमाकेदार रिजल्ट कंपनी ने आज पेश किया है। हालांकि ये जो भी रिजल्ट है ये आज जो है मार्केट टाइम क्लोज होने के बाद आया है, तो इस वजह से आपको इसके शेयर प्राइस में कोई इसका बहुत इफेक्ट नहीं दिखा होगा। इवन आपको जो है शेयर प्राइस आज इसका 1.5% डाउन ही दिखा है कहीं ना कहीं। तो अब बात करते हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस ने जो इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है उसका प्राइस ₹7 पर शेयर का रखा है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये गुड न्यूज़, आपको पहली गुड न्यूज़ मिली। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि कंपनी ने बाईबैक अनाउंस कर दिया है। जो बाईबैक अनाउंस किया है कंपनी ने, वो अपने जो शेयर है उसका एक बाईबैक का शेयर का एक प्राइस जो है कंपनी ने ₹4500 का रखा हुआ है। टीसीएस ने अपने 4 करोड़ शेयर्स के लिए 18,000 करोड़ रुपए का जो है एक अमाउंट इन्होंने अपना एक एग्रीगेट अमाउंट निकाला है कि जो कि 18,000 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इस पर इन्होंने जो वैल्यूज़ निकाली अपने शेयर होल्डर्स से बायबैक करने के लिए, एक शेयर की वैल्यू ₹4500 की है। जबकि अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखते हैं तो करंट मार्केट प्राइस शेयर का लगभग 3800-3900 के बीच में है। तो यानी कि देखा जाए तो पर शेयर होल्डर्स जो भी अपने शेयर होल्डर्स जो है अपने बायबैक को देना चाहते हैं, बायबैक में अपने शेयर्स को कंपनी को बेचेंगे, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा जो कि 500 से 600 रुपए का है अप्रॉक्सीमेट, जो कि आज की डेट के हिसाब से अगर आप देखते हैं जो आज कंपनी का शेयर प्राइस रहा उसके अकॉर्डिंग, तो एक तरीके से काफ़ी अच्छा है। 600 रुपये का प्रॉफिट सीधे शेयर होल्डर्स को हो जाएगा जो बायबैक में कंपनीज को देते हैं। और इवन अभी तक की हिस्ट्रीज़ में जो देखा गया वो यही देखा गया, टीसीएस जब बायबैक लेकर के आती है, बायबैक का पीरियड ख़त्म होने के बाद अक्सर जो शेयर प्राइस है उनमें एक अच्छा उछाल भी आता है। अब तो जो शेयर होल्डर्स अभी करेंटली प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो 4500 पर बायबैक प्राइस पर कंपनी को अपने शेयर बेच करके 500-600 रुपये का समथिंग का जो प्रॉफिट उनका बनता है वो उसे बुक कर सकते हैं। या आप चाहे तो इसे लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं क्योंकि बायबैक का ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद शेयर का प्राइस ऑलरेडी ऊपर जाने ही वाला है। तो आप चाहे तो तब बुक कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को जो है उस समय बुक कर लें, या चाहे आप लंबे समय तक इसको होल्ड करें। अगर आपका विजन बहुत ही लंबा है तो टीसीएस जैसी कंपनीज में आप बहुत लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। इसके शेयर को सालों साल होल्ड कर सकते हैं। जितना बेहतरीन ये शेयर और जितने ही अच्छे इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं, जो इनकी होल्डिंग्स है, जो रिजर्व्स हैं, ऑल ओवर बहुत ही अच्छा शेयर ये एक है, दिग्गज शेयर माना जाता है शेयर मार्केट का। अब हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में। इस चार्ट में कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को दिखाया गया है, जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में आप देखेंगे दिसंबर 31 2021 का है, यानी कि जो क्वार्टर अभी कंप्लीट हुआ है उसका है। तो फर्स्ट कॉलम में आपको 48,885 रुपये का रेवेन्यू दिखेगा। इसके बाद सितंबर यानी लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन है। और इसके बाद वाला जो कॉलम है जो जिसमें दिसंबर 31, तो उसमें आपको लास्ट ईयर से कंपैरिजन करके इसमें दिखाया गया है। तो अगर आप देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर से भी इस साल का रेवेन्यू, इस क्वार्टर का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है। और इवन लास्ट ईयर से भी जब आप कंपैरिजन करते हैं तभी भी ये रेवेन्यू आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा। लास्ट ईयर दिस क्वार्टर में रेवेन्यू जो था वो 42,000 करोड़ का था, और इस साल इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू रहा है वो 48,885 करोड़ का रहा है। तो यहाँ भी एक बहुत ह्यूज डिफरेंस आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ कंपनी की जो अदर इनकम्स हैं वो 1,205 करोड़ की हैं। तो वहाँ भी लास्ट, चाहे आप लास्ट क्वार्टर से बात करें या लास्ट ईयर के क्वार्टर से बात करें, वहाँ भी आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की। देखिए जहाँ एक्सपेंसेस की बात की जाए वहाँ पर अगर कंपनी अपनी इनकम को बढ़ा रही है, रेवेन्यू को बढ़ा रही है, तो इनकम जब कंपनी अपनी बढ़ाती है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप इनकम को बढ़ाते जाओ और एक्सपेंसेस ना बढ़े, ये तो इम्पॉसिबल है। तो कंपनी की बढ़ती हुई इनकम के साथ एक्सपेंसेस भी ग्रो होते हैं कहीं ना कहीं। तो कंपनी का अगर इस क्वार्टर का एक्सपेंस देखते हैं तो वो 36,899 करोड़ का, यानी 36,900 करोड़ आप इसे कह सकते हैं। और कंपनी का लास्ट क्वार्टर का जो एक्सपेंस था वो 35,000 करोड़ का था। और लास्ट ईयर दिस क्वार्टर में जो था वो 31,000 करोड़ का था। तो कंपनी का एक्सपेंस भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और इसके अकॉर्डिंग जब आप देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो ये 13,191 करोड़ का है, और लास्ट क्वार्टर में 12,900 950 करोड़ का था। तो जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो कंपनी का जब प्रॉफिट देखते हैं कि जो एक्सपेंसेस, जो टैक्सेस पे किए कंपनी ने, वो जो टैक्स दिस क्वार्टर का पे किया कंपनी ने वो 3,385 करोड़ का है।
अब टैक्स पे करने के बाद में जो हमारे पास बचता है वो हमारे पास प्रॉफिट है फॉर दिस पीरियड, यानी कि दिस क्वार्टर का। तो कंपनी का जो एग्जैक्ट प्रॉफिट आया है इस क्वार्टर का वो 9,806 करोड़ का है। तो लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ भी जो है कंपनी प्रॉफिट में ही है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 9,653 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, और लास्ट ईयर दिस क्वार्टर में कंपनी ने 8,727 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। तो अगर लास्ट ईयर दिस क्वार्टर से क्वार्टर थ्री लास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं, जब हम इस क्वार्टर की अर्निंग्स को लास्ट ईयर के क्वार्टर से जब कंपैरिजन करते हैं थर्ड क्वार्टर से, तो यहाँ पर आपको लगभग 1,100 करोड़ की अर्निंग का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि इस साल के इस क्वार्टर में ज़्यादा है। यानी कि ये क्वार्टर जो है अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर से भी प्रॉफिटेबल है और लास्ट ईयर के इस क्वार्टर थ्री से भी प्रॉफिटेबल है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने एक अच्छा जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपने प्रॉफिट्स के अंदर। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही साथ जब आप बात करते हैं कंपनी के टोटल जो रिज़र्व हैं वो इस क्वार्टर में बढ़ करके 370 करोड़ के हैं, जो कि लगभग आपको इक्वली देखने को मिलेगा। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी का इतना ही था और उसके लास्ट ईयर में भी लगभग इसी के इक्वल में ही था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है आपको केवल। अब बात करते हैं अर्निंग इक्विटी पर शेयर के बारे में, जो कि 26.41 का है इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़ गया है। और अगर आप जो है डिविडेंड की बात करते हैं तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 7 रुपये का डिविडेंड दिया है, लास्ट क्वार्टर में भी 7 रुपये का डिविडेंड था, और लास्ट ईयर इस क्वार्टर में जो है कंपनी ने 6 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था। अब हम बात करते हैं सेगमेंट रेवेन्यू के बारे में, यानी कि कंपनी जो है टीसीएस वो किन किन सेगमेंट में काम करती है और वहाँ से क्या क्या रेवेन्यू रहा है कंपनी का इस क्वार्टर में। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस के सेगमेंट में जब हम देखते हैं तो ये 18,998 करोड़ का रहा, जो कि लास्ट क्वार्टर से बढ़ करके लास्ट क्वार्टर कंपनी का 18,445 करोड़ का था। लास्ट ईयर इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 16,655 करोड़ का रहा। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के बारे में। तो इस क्वार्टर मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी ने 4,722 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, और लास्ट क्वार्टर में कंपनी का 4,538 करोड़ का था। तो यहाँ भी कंपनी ने ग्रोथ ली है, और लास्ट ईयर अगर देखते हैं तो वहाँ 4,027 का था, तो यहाँ भी ग्रोथ है। अब रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने इस क्वार्टर में 7,852 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, रेवेन्यू जनरेट किया है। और ये लास्ट क्वार्टर से जो है ज़्यादा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 7,483 करोड़ का था, और लास्ट ईयर इस क्वार्टर में जो है 6,546 करोड़ का था। कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा हुआ है लास्ट क्वार्टर से, जो कि 8,254 करोड़, फिर लास्ट क्वार्टर में 7,733 करोड़, और उससे लास्ट ईयर में इस क्वार्टर में 6,980 करोड़ का था। अब हम बात करते हैं लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर सेगमेंट के रेवेन्यू को, जो कि 5,170 करोड़ का रेवेन्यू रहा, और लास्ट क्वार्टर ये 4,978 करोड़ का था। तो यहाँ भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाया, और लास्ट ईयर इस क्वार्टर में 4,372 करोड़ था। अदर सेगमेंट्स में अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की तो 3,890 करोड़ का है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का 3,690 करोड़, और लास्ट ईयर इस क्वार्टर में 3,435 करोड़ का है। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं वन ऑन सेगमेंट वाइज भी, जब आप रेवेन्यू का कंपैरिजन करते हैं तो कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे रेवेन्यूज शो किए हैं। लास्ट क्वार्टर से, लास्ट ईयर दिस क्वार्टर से भी कंपनी ने अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ करके दिखाया है। तो ऑल ओवर पिक्चर जो एक सामने निकल करके आती है वो यही है कि कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट शो किया है और अच्छे रेवेन्यू जनरेट किए हैं। अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, इसके बाद कंपनी के ऊपर जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो एक्सपेंसेस माइनस होंगे, फिर उस पर जो भी टैक्सेस रहेंगे वो टैक्स लायबिलिटीज़ कैलकुलेट की जाएंगी, फिर उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो भी जनरेट हुआ है। तो इसलिए ये एक अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं देख रहा हूँ। मार्केट इस पर क्या रिएक्ट करेगा ये तो कल जाकर आपको पता चलेगा, बट आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो कंपनी ने जो है बेहतरीन चीज़ें शो की हैं, एक अच्छा बायबैक, अच्छा डिविडेंड, ये सब चीज़ें एक लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और डिटेल्स। अब हम एक समरी की तरीके से इसको समझ लेते हैं कि क्या रहा। कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर का 48,885 करोड़ का रहा, ठीक है, जो कि जो रिज़ल्ट हमें दिख रहे हैं, जो स्क्रीन पर ही आपको शो हो रहा है रिज़ल्ट, इसके अकॉर्डिंग जो है ये 16.3% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ रही है। और इसके साथ ही साथ जब आप देखते हैं तो कंपनी की जो नेट इनकम रही वो 9,769 करोड़ की रही है, जिसमें कि 12.3% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ दिख रही है इसमें। अब इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं जो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है वो 7 रुपये का डिविडेंड पर शेयर पर अनाउंस हुआ है, और जिसकी रिकॉर्ड डेट है 20 जनवरी 2022 तक, और इसका जो पेमेंट है वो 7 फरवरी तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो बोर्ड ने जो बायबैक अनाउंस किया हुआ है वो 4,500 रुपये पर शेयर का है,
तो इसमें जिन शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं तो इसे होल्ड करने वाला हूँ लंबे समय तक, क्योंकि मैंने इसे इसी पर्पज़ से परचेज़ किया था इस शेयर को। कल जब मार्केट ओपन होगा तब आपको दिखेगा कि क्या पोजीशन रही है इसके रिज़ल्ट को, मार्केट ने क्या एक्सपेक्टेंसीज रही थी, मार्केट क्या चाहता था, इस रिज़ल्ट से क्या उम्मीद थी, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट इस पर जो है अपने रिएक्शंस को शो करने वाला है। बट अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को परचेज़ किया तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि आप इसे लंबे समय तक होल्ड करिए, और बहुत ही पैसा बना करके देगा। ये इतना बेहतरीन शेयर है, अपने शेयर होल्डर्स को हमेशा इसने पैसा बना कर दिया है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल ज़रूर चेक करिए। ये वीडियो शेयर खरीदने के लिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।